नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसावूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में पहला अध्याय हम सभी पढ़ रहे हैं। पहले अध्याय के अंतर्गत प्रारंभ के 8 सूत्रों का अर्थ अपन सभी ने समझ लिया। पूर्व कक्षा में अपन ने 8वें सूत्र पर चर्चा की थी। चूंकि 8वें सूत्र का विस्तार बहुत अधिक है और हमारे अभी सिलेबस में ये 8वां सूत्र नहीं है। जब कभी ये 8वां सूत्र अपने सिलेबस में आएगा या ये पहला अध्याय पूर्ण होने के बाद इस 8वें सूत्र पर अपन सभी चर्चा करेंगे और वीडियो के माध्यम से आप सभी तक इसका जो भी विषय है उस सभी विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में हम पेज नंबर 67 पर उत्थानिका 163 से प्रारंभ करेंगे। पूर्व कक्षा में हमने 8वें सूत्र की 2 उत्थानिकाएं देखी थी जिसमें सामान्य कथन किया गया था। विशेष कथन से अपन ने आगे भविष्य के लिए छोड़ दिया है कि भविष्य में अपन उस पर चर्चा करेंगे। तो 34 नंबर की उत्थानिका के बाद से लेकर के 162 तक की कुछ उत्थानिकाएं जो हैं उनको अपन बाद में देखेंगे। अभी पेज नंबर निकालें 67, उत्थानिका 163, सूत्र नंबर 9। अभी प्रारंभ के 8 सूत्रों में मुख्य रूप से सम्यक दर्शन पर चर्चा अपनी पूरी हो गई। सम्यक दर्शन क्या कहलाता है, सम्यक दर्शन जिन 7 तत्वों से उत्पन्न होता है वह 7 तत्वों का स्वरूप कैसा है, सम्यक दर्शन के उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद कौन कौन से होते हैं, सामान्य अपेक्षा से भी सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं, सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, औपसम्यक, छायक, छायोपसम्यक इत्यादि सभी विषयों पर चर्चा हो गई। अब यहां से सम्यक ज्ञान का वर्णन प्रारंभ होता है। आइए देखें 163। एवं सम्यक दर्शनस्य आदौ उद्दिष्टस्य लक्षण उत्पत्ति स्वामी विषय न्यास अधिगम उपाय निर्दिष्टाः। एवं इस प्रकार से सम्यक दर्शनस्य आदौ उद्दिष्टस्य जिसका सबसे पहले कथन किया था, ऐसे सम्यक दर्शन के लक्षण, उत्पत्ति, उसके स्वामी, उसका विषय, उसका न्यास कैसे होता है, उसका अधिगम के उपाय क्या हैं, ये सभी निर्दिष्टा, इन सभी का वर्णन यहां पर हो चुका है। तत्संबंधेन च जीवादीनाम संज्ञा परिमाणादि निर्दिष्टम। और उस सूत्र से संबंधित इन सभी विषयों से संबंधित जीवादि जो 7 तत्व हैं उनके नाम क्या हैं, उनका परिमाण क्या है इत्यादि का भी विशेष वर्णन पूरा कर दिया। तदनंतरम सम्यक ज्ञानम विचारार्हम इति आह। तदनंतरम उस सम्यक दर्शन के बाद अब उस सम्यक ज्ञान का विचार करना अर्ह, अर्ह का मतलब समर्थ है या योग्य है या अब इसका समय प्राप्त है, इसका विचार करना चाहिए। इसलिए अब सम्यक ज्ञान की बात यहां पर प्रारंभ करते हैं। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। यहां बता रहे हैं ज्ञान कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का है। ये कौन से ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, ये सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। चूंकि मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है और सबसे पहले इन्होंने लिखा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। वहां सम्यक शब्द को सभी में जोड़ा था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन का वर्णन हो गया। अब जो ज्ञान का वर्णन है ये सम्यक ज्ञान का वर्णन है, मिथ्या ज्ञान का वर्णन आगे इसी अध्याय के अंतिम 2-3 सूत्रों में बताएंगे। ज्ञान शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते। ज्ञान शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते सभी के साथ लगा लेना। जैसे मति ज्ञानम, श्रुत ज्ञानम, अवधि ज्ञानम, मनः पर्यय ज्ञानम, केवल ज्ञानम।
देखें, कुछ शब्द जो होते हैं यहां पर दीपक की कल्पना की जाती है। कई बार अपने घरों में हम दिया जलाते हैं तो दिया जला करके हम मुख्य दरवाजे पर रख देते हैं। मुख्य दरवाजे से उसका प्रकाश अंदर की ओर आता है, इसको हम आदि दीपक कहेंगे। कुछ दीपक ऐसे होते हैं जो हम बीच में रखेंगे, इस कमरे में भी उजाला जा रहा है, उस कमरे में भी उजाला जा रहा है, बीच की देहरी पर रख दिया, इसको बोलेंगे मध्य दीपक। और कुछ दीपक बिल्कुल लास्ट के कमरे में जाकर के रख दिया, उसका उजाला यहां तक आ रहा है, उसको बोलते अंत दीपक। इसी प्रकार से जब सूत्र बनाए जाते हैं तो सूत्रों में भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम या तो बिल्कुल प्रारंभ में लिख देते हैं या बिल्कुल अंत में लिख देते हैं या मध्य में लिखते हैं। जैसे पहला सूत्र देखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। यहां जो सम्यक शब्द है ये बिल्कुल प्रारंभ में लिखा है, लेकिन इसको जोड़ना अंत तक है, इसको बोलेंगे आदि दीपक। क्योंकि प्रारंभ में लिखा है, अब सम्यक शब्द को सभी में जोड़े, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यहां पर ज्ञान शब्द सबसे लास्ट में लिखा तो ये अंत दीपक हो गया। इस ज्ञान शब्द को सभी पांचों में जोड़ेंगे, पहले से लेकर के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। दूसरा अध्याय अपन ने देखा था, तो दूसरे अध्याय का पहला सूत्र उसमें लिखा था औपसमेक छायकौ भावौ। तो ये जो भाव शब्द है, ये भाव शब्द बीचों बीच दिया है। औपसमेक छायक भाव पहले लिख दिए, औदय पारनामिक आदि बाद में लिखे, लेकिन भाव शब्द को सभी में जोड़ना है, पहले भी और बाद में भी, उसको बोलेंगे मध्य दीपक। तो ऐसे यहां पर ये जो ज्ञान शब्द लिखा है ये अंत्य दीपक है। ज्ञान शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते, ज्ञान शब्द को सभी के साथ लगा लेना चाहिए। मति ज्ञानम, श्रुत ज्ञानम, अवधि ज्ञानम, मनःपर्यय ज्ञानम, केवल ज्ञानम इति। इंद्रियैर मनसा च यथा स्वम अर्थो मन्यते अनया मनुते मनन मात्रम वा मति। ये संस्कृत की व्युत्पत्ति बता रहे हैं कि मति शब्द कैसे बनता है और उस मति शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इंद्रिय ही मनसा, इंद्रियों के द्वारा अथवा मन के द्वारा, पांचों इंद्रिय और एक मन के द्वारा, यथा स्वम अर्थो मन्यते अनया मनुते मनन मात्रम वा, जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को जो मनन करता है अथवा जिसके द्वारा वो पदार्थ मनन किए जाते हैं, या मनन करना मात्र मति कहलाता। मनन का मतलब जानना, मनन का मतलब क्या है, जानना। इंद्रिय और मन के द्वारा जिन पदार्थों को जाना जाता है या जानना मात्र मति कहलाता है। तदावरण कर्म क्षयोपशमे सती निरूप्यमाणम श्रूयते अनेन तत् शृणोति श्रवण मात्रम वा श्रुतम। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? श्रुत शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो तो यही है, श्रूयते अनेन शृणोति श्रवण मात्रम वा श्रुतम, इसके द्वारा सुनता है या सुनना मात्र श्रुत कहलाता है। लेकिन यहां पर क्या अर्थ लगाना है? तदावरण कर्म क्षयोपशमी सती, उस श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर निरूप्यमाणम, जिन पदार्थों का निरूपण किया जा रहा है उन पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना श्रुत ज्ञान है। श्रुत शब्द की व्युत्पत्ति क्या होगी? श्रूयते श्रवण मात्रम वा श्रुतम, मतलब सुनना या श्रवण करना ये श्रुत कहलाएगा। इसी तरह से मनन करना ये मति है। ये एक शाब्दिक अर्थ है, लेकिन यहां पर हमें क्या अर्थ लेना है? यहां पर अर्थ ये लेना है इंद्रिय और मन के द्वारा जिन पदार्थों का ज्ञान होगा वो मति ज्ञान। उस श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने पर वो जो भी ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा हुआ है उन पदार्थों को निरूप्यमाणम, उन पदार्थों को जानना, वो श्रुत ज्ञान कहलाएगा। अन्योः प्रत्यासन्न निर्देशः कुतः कार्य कारण भावात्। अन्योः, इन दोनों का, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इन दोनों का प्रत्यासन्न निर्देशः, पास पास निर्देश किया है। मति के तुरंत बाद श्रुत ज्ञान लिखा है, तो क्यों लिखा है? कार्य कारण भावात्, क्योंकि इनमें कार्य कारण संबंध पाया जाता है। मति ज्ञान कारण है, श्रुत ज्ञान कार्य है। इन पहले हम पदार्थ को इंद्रिय मन के द्वारा जानेंगे, फिर उसके द्वारा विशेष ज्ञान होगा। उसको जो विशेष ज्ञान हुआ उसको श्रुत ज्ञान कहेंगे। आंख केवल देखती है, उसका ज्ञान नहीं करती कि इस पदार्थ को हमने कल भी देखा था, ये पदार्थ वह है, ये जो यह पदार्थ वह है, इसको कल भी देखा था, ये सब श्रुत ज्ञान का विषय है।
कान केवल सुनेंगे, लेकिन यह शब्द इस ग्रंथ का है, ये गाथा हमने इस ग्रंथ में पढ़ी थी, इस गाथा का अर्थ ये होना चाहिए, ये सब श्रुत ज्ञान का विषय है। तो जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां मात्र अपने अपने विषय तक सीमित हैं, वहीं तक का ज्ञान करेंगी, लेकिन श्रुत ज्ञान से उन इंद्रियों के द्वारा जाने हुए पदार्थ का विशेष ज्ञान होता है, इसलिए इसको श्रुत कहते हैं। तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, मति ज्ञान कारण है, श्रुत ज्ञान कार्य है। लिख रहे हैं तथाचा वक्ष्यते, ऐसा आगे भी कहेंगे, श्रुतम मति पूर्वम इति। यहां पर परवम लिखा है, पूर्वम कर लें कि श्रुत ज्ञान मति पूर्वक होता है, ऐसा आगे भी सूत्र आएगा। इसीलिए इन दोनों में कार्य कारण का संबंध है, इसलिए दोनों को एक साथ लिख दिया। अवाग्धानात अवच्छिन्न विषयात वा अवधि, अवधि की जो व्युत्पत्ति होगी वो क्या होगी? अवाग्धानात, जो अवाक का आधान करता है। अवाक किसे कहते हैं? इसको नीचे देखें, टिप्पण में एक लाइन नीचे लिखी है 4 नंबर पर, अवाग्धानात अवधि अथवा अधो गौरव धर्मत्वात् पुद्गला अवांग नाम। अवांग नाम किसका है? पुद्गल का नाम है अवांग। अवाक शब्द जो लिखा है वो अवाक का मतलब क्या है? पुद्गल। पुद्गल का अर्थ क्या होता है? अधो गौरव धर्मत्वात्, जो नीचे की ओर गमन करता है, जिसका स्वभाव नीचे की ओर जाना है, ऐसा वो पुद्गल है। और उस पुद्गल को जो ज्ञान विषय बनाता है उसको अवधि कहते हैं। दूसरा अवधि का अर्थ दिया है अवधि मर्यादा अवधिना सह वर्तमान ज्ञानम अवधि ज्ञानम। अवधि का मतलब होता है मर्यादा, जो मर्यादा सहित ज्ञान होता है, जिसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा या एक सीमा होती है, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि की एक व्युत्पत्ति होती है जो नीचे की ओर ज्यादा जानता है, उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो ये अवधि ज्ञान की कुछ व्युत्पत्ति हैं जो उस शाब्दिक अर्थ से उत्पन्न होते हैं। परकीय मनोगतो अर्थो मन इति उच्यते। मनः पर्याय ज्ञान में जो मन शब्द है, उस मन शब्द का क्या अर्थ है? परकीय मनोगतो अर्थो, दूसरे के मन में स्थित जो पदार्थ है उसको मन कहते हैं। साहचर्यात् तस्य पर्यायणम परिगमनम मनः पर्यायः, और साहचर्य होने से उस मन में स्थित पदार्थ जो है, उस पदार्थ का परिगमनम या पर्यायणम, उसका ज्ञान करना ही मनः पर्याय कहलाता है। मतलब दूसरे के मन में स्थित जो पदार्थ है, उस पदार्थ का ज्ञान करना, ये मनः पर्याय ज्ञान है। मति ज्ञान प्रसंगिति चेत, अब प्रश्न होता है कि इसमें तो फिर मति ज्ञान का प्रसंग आ गया, इंद्रियों और मन के द्वारा जो पदार्थों का ज्ञान होता है वो मति ज्ञान है, और यहां पर भी मन की सहायता ले रहे हैं, तो फिर ये मनः पर्याय ज्ञान क्यों हुआ? ये तो मति ज्ञान हो गया। तब लिख रहे हैं न, ऐसा नहीं है, अपेक्षा मात्रत्वात्, क्योंकि यहां मन की मात्र अपेक्षा लेनी है, मन के द्वारा ज्ञान नहीं हो रहा है, मन की अपेक्षा मात्र है। क्षयोपम शक्ति मात्र विजृंभितम ही तत्केवलम स्वापर मनोभि व्यपदिश्यते। क्षयोपम शक्ति जो मनः पर्याय ज्ञान की एक क्षयोपम की विशेष शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा केवल दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को जो जानता है, तो मन तो केवल एक अपेक्षा मात्र है, जान रहा है वो क्षयोपम विशेष शक्ति के द्वारा। वहां पर मनः पर्याय ज्ञान में मनः पर्याय ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपम लगेगा, और मति ज्ञान में मति ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपम लगेगा। तो यहां पर मनः पर्याय ज्ञान के क्षयोपम में विशेष शक्ति आएगी, विशेष विशुद्धि की आवश्यकता है, और उस विशेष विशुद्धि के द्वारा ही दूसरे के मन में स्थित पदार्थों को जानेंगे। तो यहां मन के द्वारा नहीं जान रहे हैं, क्षयोपम की शक्ति के द्वारा जान रहे हैं। यथा अभ्रे चंद्रमसम पश्य इति, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आकाश में चंद्रमा को देखो। तो आकाश में चंद्रमा को देखो, तो देखना किसको है? चंद्रमा को। तो आकाश क्यों बोल रहे हो? जब हमें चंद्रमा को देखना है तो आकाश क्यों बोला जा रहा है? वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि चंद्रमा आकाश में स्थित है, तो आकाश का आधार ले रहे हैं, आकाश की तो अपेक्षा मात्र है, जानना तो चंद्रमा को है। इसी तरह से दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानूं, तो दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को तो जानना तो पदार्थ को है, दूसरे के मन में स्थित है वह पदार्थ, इसलिए मन का सहारा मात्र है, मन के द्वारा ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो आत्मा से होता है, मन के द्वारा नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे के मन की अपेक्षा मात्र ली जाती है। बाह्येन अभ्यंतरेण च तपसा यद
अर्थम अर्थिनो मार्गम केवंते सेवंते तत्केवलम। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? तो केवल शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं, बाह्येन अभ्यंतरेण तपसा, बाह्य तप के द्वारा और अभ्यंतर तप के द्वारा, यदर्थम अर्थिनो मार्गम केवंते, जिसके लिए अर्थिनो अर्थात जो चाहने वाला है, मुमुक्षु है, या जो योगी ध्यानी महापुरुष हैं, मुनिराज हैं, जिसके लिए अंतरंग और बहिरंग तप की साधना करते हैं, ऐसे मार्गम केवंते, ऐसे मार्ग का केवंते या सेवंते, मार्ग का सेवन करना या उस मार्ग पर चलने से जो प्राप्त होता है, तत्केवलम, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। ये केवल शब्द की व्युत्पत्ति है। असहायम इतिवा, इस केवल ज्ञान को असहाय ज्ञान भी कहते हैं। असहाय ज्ञान का मतलब ये बेचारा ज्ञान नहीं है। असहाय जैसे अपन सामान्य से बोल देते हैं ये बड़ा असहाय है, तो ये बेचारा हो गया। यहां पर असहाय का मतलब यह है कि इस आत्मा में इतनी शक्ति आ गई है कि अब इसको इंद्रियों की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। असहाय का मतलब सहायता की आवश्यकता नहीं है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि जो हैं, इनको तो इंद्रिय की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन केवल ज्ञान को किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। बिना किसी इंद्रिय मन की सहायता के ये तीनों लोकों की सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ जानने में समर्थ हो जाता है, इसलिए इसको असहाय ज्ञान भी कहते हैं। तदंते प्राप्यते इति अंते क्रियते, इस केवल ज्ञान की प्राप्ति सबसे अंत में होती है, इसलिए इसको हमने सबसे अंत में लिखा है। तस्य प्रत्यासन्यत्वात् तत्समीपे मनः पर्याय ग्रहणम, और इस केवल ज्ञान के बिल्कुल निकट का होने के कारण से इसके तुरंत पहले हमने मनः पर्याय ज्ञान का ग्रहण किया है। मति ज्ञान के बाद श्रुत ज्ञान का वर्णन किया। क्यों किया? क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान होता है, वो इसके समीप का है। केवल ज्ञान के पहले ही मनः पर्याय ज्ञान को क्यों रखा? क्योंकि मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान समीप के हैं। कुतः प्रत्यासक्ति, किस कारण से समीप के हैं? तो संयम एकाधिकरणत्वात्, क्योंकि इन दोनों ही ज्ञानों का एक ही आधार है। क्या आधार है? संयम। बिना संयम के ना तो मनः पर्याय ज्ञान होगा और न बिना संयम के ना केवल ज्ञान होगा। संयमी जीव को ही ये होते हैं। संयम के 5 भेद किए गए, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात। तो सामायिक छेदोपस्थापना संयम के साथ ही मनः पर्याय ज्ञान होगा और यथाख्यात संयम के साथ केवल ज्ञान होगा। तो संयम के साथ ही ये दोनों होंगे। बाकी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान ये तो असंयमी जीवों के भी हो जाते हैं, इसलिए केवल ज्ञान के समीप का होने के कारण से इसको केवल ज्ञान के साथ रखा। तस्य अवधि विप्रकृष्टः, इस मनः पर्याय ज्ञान से अवधि ज्ञान दूर है। विप्रकृष्ट यानी दूर है। कुतः विप्रकृष्टः, किस कारण से दूर है? अंतरत्वात्, क्योंकि इन दोनों में बहुत अंतर है। मनः पर्याय ज्ञान केवल संयमी जीव को, मुनियों को ही होता है, 6वें गुण स्थानवर्ती मुनि के ही होगा। और अवधि ज्ञान तो नारकी जीव को भी हो रहा है। अवधि ज्ञान तो भवनत्रकों में भी है। अवधि ज्ञान तो त्रियंच मनुष्यों के भी हो जाता है। तो अवधि ज्ञान चारों गतियों में है, जबकि मनः पर्याय ज्ञान केवल मनुष्य गति में है। मनुष्य गति में भी केवल मुनियों के होता है। मुनियों में भी केवल 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के ही होता है। 6वें से 12वें गुण स्थान तक ही मनः पर्याय ज्ञान होता है। इसलिए अवधि ज्ञान से तो ये बहुत दूर है और केवल ज्ञान के समीप है। इसलिए फिर आगे लिख रहे हैं, प्रत्यक्षात परोक्षम पूर्वम उक्तम सुगमत्वात्, प्रत्यक्ष ज्ञान से पहले हमने परोक्षम उक्तम, परोक्ष ज्ञान का वर्णन किया है। जो 5 ज्ञान लिखे हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय, केवल ज्ञान, इनमें परोक्ष ज्ञान कौन से है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष हैं और बाकी 3 अंत के हैं। तो प्रत्यक्ष के पहले हमने परोक्ष का वर्णन किया है। क्यों? सुगमत्वात्, क्योंकि आसानी से उनका ज्ञान होता है। श्रुत परिचितानुभूता ही मति श्रुत पद्धति ही सर्वेण प्राणी गणेन प्रायः प्राप्यते यतः, क्योंकि श्रुत परिचित अनुभूता ही मति श्रुत, ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो अनादिकाल से इस जीव के साथ में है। अनादिकाल से, जब से यह जीव है तब से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो हर जीव के होता ही होता है। तो ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान से ये बहुत अच्छे तरह से परिचित है। इनका उपभोग भी इसने किया हुआ है, इनके बारे में खूब सुना हुआ है। श्रुत भी है, परिचित भी है, अनुभूत भी है। इसलिए मति श्रुत ये दोनों सभी प्राणी गणेन, सर्वेशाम,
सर्वेण प्राणिगणेन, सभी प्राणियों के द्वारा प्राप्य हो जाते हैं, इसलिए इन परोक्ष को हमने सबसे पहले लिखा। एवं एतत् पंचविधम ज्ञानम, इस प्रकार से ये 5 प्रकार का ज्ञान होता है। तद्भेदादयश्च पुरस्तात् वक्ष्यन्ते, इनके जो भेद प्रभेद हैं, अब मति ज्ञान के भेद प्रभेद, श्रुत ज्ञान के भेद प्रभेद, अवधि ज्ञान के, इनके हम पुरस्तात् वक्ष्यते माने आगे जाकर के इनका वर्णन करेंगे। 165 प्रमाण नयैरधिगमः इति उक्तम, प्रमाण नयैरधिगमः, ये सूत्र आपने लिखा था। प्रमाणम च केसांचित ज्ञानम अभिमतम, केसांचित सन्निकर्षः, केसांचित इंद्रियम इति, अतो अधिकृतानाम एव मत्यादीनाम प्रमाणत्व ख्यापनार्थम आह। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि प्रमाणम केसांचित ज्ञानम अभिमतम, प्रमाण क्या कहलाता है? तो कुछ दर्शनकार ये कहते हैं कि ज्ञान ही प्रमाण है। केसांचित सन्निकर्षः, कुछ कहते हैं सन्निकर्ष प्रमाण है। केसांचित इंद्रियम इति, केसांचित कुछ इंद्रियों को प्रमाण मानते हैं, कुछ ज्ञान को प्रमाण मान रहे हैं, कुछ सन्निकर्ष को प्रमाण मान रहे हैं, कुछ इंद्रिय को प्रमाण मान रहे हैं। अतः अधिकृतानाम एव मत्यादीनाम प्रमाणत्व ख्यापनार्थम आह, इसलिए जिनका ये वर्णन चल रहा है, ऐसे ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान ही प्रमाण है, ये बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। जो अन्य दर्शनकार सन्निकर्ष और इंद्रिय को प्रमाण मानते हैं, उनके मत का निराकरण कर रहे हैं और अपने मत का स्थापन कर रहे हैं कि ये ज्ञान ही प्रमाण है, ये बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। तत्प्रमाणे, तत्प्रमाणे, यहां बता रहे हैं तत् यानी ऊपर कहे हुए जो ज्ञान है, वह ज्ञान ही प्रमाणे, प्रमाण रूप से जाने जाते हैं। ये ही वेरिफिकेशन, प्रमाण का मतलब क्या है? वेरीफाई करना, मतलब संस्तुति करना कि ये ठीक है, यही सही है, अटेस्टेड करना। कई बार हम लोग जब नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई करते थे तो अपनी मार्कशीट हमारी है लेकिन प्रमाणित करवाया जाता था किसी गजेटेड ऑफिसर से, वो साइन करता था कि हाँ ये इसकी सही है। अब क्या होने लगा? अब हम स्वयं प्रमाणित करने लगे। अब हम स्वयं प्रमाणित करेंगे कि हाँ हमारी ये जो मार्कशीट है ये बिल्कुल सही है। तो अब हम स्वयं वेरीफाई करते हैं अथवा कोई दूसरा वेरीफाई करेगा, तो वेरीफाई करने वाला वो प्रमाण कहलाता है। तो यहां पर अपन ये बता रहे हैं, अपना जैन दर्शन ये कह रहा है कि ज्ञान ही प्रमाण है, जबकि अन्य दर्शनकार सन्निकर्ष और इंद्रिय को प्रमाण मानते हैं। अब सन्निकर्ष और इंद्रिय क्या प्रमाण कहलाते हैं, ये इनका वर्णन आगे इसी टीका में आएगा। देखें 166 नंबर, तत्वचनम किमर्थम। यहां कह रहे हैं सूत्र में ये जो तत् शब्द लिखा है ये क्यों लिखा है? तब लिख रहे हैं प्रमाणांतर परिकल्पना निवृत्त्यर्थम। तत्शब्द क्यों लिखा है? प्रमाणांतर, जो अन्य प्रमाणों की कल्पना अन्य दर्शनकारों ने की है, उनकी कल्पना की निवृत्ति करने के लिए, निराकरण करने के लिए तत्शब्द लिखा है। सन्निकर्षः प्रमाणम इंद्रियम प्रमाणम इति केचित कल्पयन्ति। कुछ सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हैं, कुछ इंद्रिय को प्रमाण मानते हैं। तत् निवृत्त्यर्थम तत् इति उच्यते। उन दोनों प्रमाणों की परिकल्पना का निराकरण करने के लिए तत् इति उच्यते सूत्र में तत्शब्द लिखा है। तदेव मत्यादि प्रमाणम न अन्यत इति। इस तत्शब्द से क्या होगा? वो जो ऊपर मति आदि जो प्रमाण ज्ञान लिखे हैं वह ज्ञान ही प्रमाण है, यह इसका अर्थ निकलता है न अन्यत इति, अन्य कोई प्रमाण नहीं है। 167 अथ सन्निकर्षे प्रमाणे सति इंद्रिये वा को दोषः। अब प्रश्न किया जा रहा है कि आप सन्निकर्ष प्रमाण को निराकरण कर रहे हैं, इंद्रिय प्रमाण को निराकरण कर रहे हैं, तो इनके मानने में क्या दोष है? सन्निकर्ष क्या कहलाता है? दो पदार्थों के मिलने पर जो बनता है या ज्ञान होता है उसे हम सन्निकर्ष कहते हैं। जैसे जैसे हमारी नाक है या घ्राण इंद्रिय है, ये किसी फूल की सुगंध को सूंघ रही है, तो फूल तो पेड़ के पास लगा है, लेकिन वो जो पौधे में फूल लगा है उसकी सुगंध हम यहां दूर बैठ करके सूंघ रहे हैं। तो क्या फूल की सुगंध जो है वो फूल में ही है कि वह सुगंध हमारी घ्राण इंद्रिय तक आई है तब हमको ज्ञान हुआ? नहीं, उस फूल की सुगंध के जो कण थे वो कण जब तक हमारी घ्राण इंद्रिय से स्पर्श नहीं करेंगे तब तक हमें उस फूल की सुगंध का ज्ञान नहीं होगा।
जैसे कोई शब्द बोले जा रहे हैं, ये शब्द दूर से बोले जा रहे हैं, लेकिन जब तक वो शब्द हमारे कान के अंदर, यहां जो पिन पॉइंट पर हमारी भावेंद्री बनी, द्रव्येंद्री बनी है, उस द्रव्येंद्री पर टच नहीं करेंगे, तब तक हमें उन शब्दों को ज्ञान नहीं होगा, उनको सुनाई नहीं देगा। यदि हमने कान बंद कर लिए तो हमें वो शब्द सुनाई नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वो बोल तो रहा है, लेकिन उन शब्दों का हमारी कर्ण इंद्री से सन्निकर्ष नहीं हुआ। जब तक सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो ये कुछ अन्य मतांतर वाले हैं, वो ये कहते हैं ये सन्निकर्ष ही प्रमाण है। जब तक दो पदार्थों का संयोग नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। संयोग हुआ है, बस ये प्रमाण हो गया, बस यही सही है। कोई भी पदार्थ बना है, उसका टेस्ट, रस कैसा है, जब तक हम जीभ से स्पर्श नहीं कराएंगे तब तक वो सन्निकर्ष नहीं होगा। जब तक दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे तब तक उस पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा। तो यहां पर ये कह रहे हैं सन्निकर्ष को यदि हम प्रमाण मानते हैं तो क्या दोष है। दूसरा, कुछ लोग इंद्री को प्रमाण मानते कि इंद्रियों ने जो जान लिया वो बिल्कुल सब कुछ ठीक जान लिया, इंद्रियों से छूटा कुछ भी नहीं, इंद्रियों ने जो जाना वो बिल्कुल सब कुछ सत्य जान लिया, अब इसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं है, तो इंद्रियों को प्रमाण मान लिया। अब इसमें क्या दोष है वो बता रहे हैं। यदि सन्निकर्षः प्रमाणम सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टानाम अर्थानाम अग्रहण प्रसंगः। क्या अपन अब उसमें दोष बता रहे हैं कि यदि सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हो तो सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्टानाम, ऐसे जो तीन प्रकार के अर्थानाम पदार्थ हैं उनके अग्रहण प्रसंग, उनका तो ग्रहण ही नहीं हुआ, फिर उनके ग्रहण नहीं करने का प्रसंग आएगा। और यदि उन सभी के आपने ग्रहण नहीं किया तो फिर प्रमाण कैसे माना जाएगा। प्रमाण तो उसको कहेंगे जो सबको जानता हो, लेकिन यदि सन्निकर्ष को प्रमाण मानते हो तो कई सारे सूक्ष्म पदार्थ हैं, जो सूक्ष्म पदार्थ हमारी इंद्रियों से सन्निकर्ष नहीं होता, जिनका जो संबंध को स्थापित, जैसे परमाणु, परमाणु को हमारी आंख देख ही नहीं सकती। कई सारे दूर के शब्द हैं जो हमारी कान से सुनने में ही नहीं आ रहे हैं। जो कई सारे दूर के पदार्थ ऐसे हैं जिनकी गंध हमारी घ्राण इंद्रिय तक पहुंची नहीं, उनका ज्ञान कैसे होगा। तो कई सारे सूक्ष्म पदार्थ भी हैं। व्यवहित का मतलब है पूर्व के, हमारे जन्म के पहले। अब रावण हुआ है, रामचंद्र जी हुए हैं, आदिनाथ भगवान हुए हैं, ये जितने भी दूरवर्ती पदार्थ, दूर कालवर्ती पदार्थ हैं, हमारे जन्म के पहले हो चुके हैं, उनका सन्निकर्ष कैसे मानेंगे। हमें उनका ज्ञान कैसे हुआ, हम कैसे मानेंगे। हमारा जन्म बाद में हुआ, उनका जन्म पहले हो गया, उनसे सन्निकर्ष तो हुआ ही नहीं। जब उनसे सन्निकर्ष नहीं हुआ तो उनका ज्ञान कैसे प्रमाण माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इसी तरह से फिर लिख रहे हैं विप्रकृष्ट। विप्रकृष्ट का मतलब अत्यंत दूरवर्ती, जैसे नंदीश्वर द्वीप है, सुमेरु पर्वत है। अब इनका ज्ञान कैसे, इनको तो हम ना देख पा रहे हैं, हमारी आंखों से दूर जो पदार्थ है, ऐसे दूरवर्ती पदार्थों का फिर ज्ञान कैसे होगा। तो फिर यदि आप सन्निकर्ष को प्रमाण मानेंगे तो जब तक हमारी इंद्रियों से उसका स्पर्श या संबंध नहीं होगा तब तक उस पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा। और हर पदार्थ से संबंध बन नहीं सकता है। जब हर पदार्थ से संबंध नहीं बनेगा तो उन पदार्थों का ज्ञान कैसे होगा। बस यही इसमें दोष है। ना ही ते इंद्रिय ही सन्निकृष्यन्ते, और इन सभी पदार्थों का, किसका, सूक्ष्म का, व्यवहित का और विप्रकृष्ट का। सूक्ष्म पदार्थ दूर कालवर्ती और दूर क्षेत्रवर्ती पदार्थों का इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष नहीं हो सकता। और जब सन्निकर्ष नहीं होगा अतः सर्वज्ञत्व अभावः स्यात्, फिर तो सर्वज्ञपने का अभाव हो जाएगा, फिर कोई सर्वज्ञ है ही नहीं। सर्वज्ञ का मतलब क्या है, जो सभी को जानता हो। अब जब हमारी इंद्रियों से सन्निकर्ष नहीं हो रहा है तो फिर हम उसको जानेंगे कैसे, क्योंकि आपके यहां तो सन्निकर्ष को प्रमाण माना है और ये सन्निकर्ष इधर हो ही नहीं रहा है, संबंध हो ही नहीं रहा है, तो फिर उन पदार्थों का ज्ञान कैसे होगा। तो आपका ये जो सन्निकर्ष का प्रमाण मानना है ये दोष से सहित है। इंद्रियम अपि यदि प्रमाणम साएव दोषा, इंद्रियों को भी प्रमाण मानोगे तो भी यही दोष आएगा, क्योंकि इंद्रियां जो हैं ये क्षोभसम से जानती हैं और ये सभी को नहीं जान सकती। इनकी भी एक नियतता है कि ये इतना ही जान सकती हैं। हमारी घ्राण इंद्री कितनी दूर तक की सूंघ पाएगी, हमारे कान कितनी दूर तक की बात को सुन पाएंगे। अब दूर की बात को कैसे सुनेंगे, हम ललितपुर में बैठे हैं या मुंबई में क्या बातें हो रही हैं उसको कैसे जानेंगे, जान ही नहीं पाएंगे। तो फिर इसको हम कैसे प्रमाण माने, प्रमाण नहीं मान सकते। अल्प विषयत्वात् चक्षु आदीनाम गेयस्य च अपरिमाणत्वात्, क्या लिख रहे हैं, चक्षु आदि नाम, जो चक्षु आदि इंद्रियां हैं
उनका विषय कैसा है, अल्प विषय। ये चक्षु आदि इंद्रियों से तो हम अल्प ज्ञान कर पाएंगे, इनका क्षोभसम ही नहीं है इतना। और गेयस्य च, और जो पदार्थ हैं वो अपरिमाणत्वात्, मतलब इनकी कोई सीमा ही नहीं है। गेय पदार्थ तो पूरे तीनों लोकों में है, और हमारी इंद्रियां कितने को जान पाएंगी, बहुत थोड़े को। तो फिर हमारे सर्वज्ञत्व का अभाव हो जाएगा। इसलिए सन्निकर्ष को प्रमाण मानने में भी दोष है, इंद्रिय को प्रमाण मानने में भी दोष है। इन दोनों में दोष बता दिया और ज्ञान को ही प्रमाण बता दिया। 168 नंबर देखें, सर्वेन्द्रिय सन्निकर्ष अभावश्च चक्षु मनसो प्राप्य कारित्व अभावात् अप्राप्य कारित्वम च उत्तरत्र वक्ष्यते। दूसरी बात, आप जो इंद्रिय को प्रमाण मान रहे हैं या सन्निकर्ष को प्रमाण मान रहे हैं, तो ये जो चक्षु और मन है, ये दो इंद्रियों में तो सन्निकर्ष होता ही नहीं है। इन दो में सन्निकर्ष, घ्राण इंद्रिय में वो गंध के परमाणु यहां तक आते हैं, घ्राण तक, तब जाकर के हमको वो सुगंध आती है। यदि हमें कहीं बदबू आ रही है और हम रूमाल रख लेते हैं तो हमें वो बदबू नहीं आती। क्यों नहीं आई? क्योंकि उन पदार्थों का, उस गंध के परमाणु हमारी नाक तक नहीं पहुंच पाए, तो हमें ज्ञान नहीं हुआ। तो वो परमाणु हमारी नाक को स्पर्श करते हैं तभी ज्ञान होता है। रस का ज्ञान जब तक हम उस पदार्थ को अपनी जीभ पर नहीं रखेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा, ये भी सन्निकर्ष होता है। कर्ण इंद्रिय में शब्द कान तक नहीं पहुंचेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। लेकिन चक्षु इंद्रिय के साथ तो ऐसा नहीं है कि हमें जिस पदार्थ का ज्ञान करना उसको आंखों से टच कराना पड़ता हो, आंख दूर से ही जान जाती है। तो यहां तो सन्निकर्ष बने ही नहीं। उस पदार्थ को हमने आंख से कहां स्पर्श कराया, हम दूर से देख रहे हैं कि वो ग्रंथ रखा है, दूर से देख रहे हैं वो व्यक्ति आ रहा है, तो उस व्यक्ति को हमने क्या अपनी आंख में डाला है? नहीं डाला। तो तीन इंद्रियों में तो सन्निकर्ष आपका बन जाएगा, लेकिन बाकी इंद्रिय और मन ये दोनों भी ऐसे हैं जो प्राप्यकारी नहीं है, ये अप्राप्यकारी हैं। ये वस्तु को स्पर्श करके नहीं जानते हैं तो दूर से ही जान लेते हैं, और जब दूर से ही जान लेंगे तो सन्निकर्ष कैसे कहलाएगा? इनके अप्राप्य कारित्वम च उत्तरत्र वक्ष्यते। ये दोनों चक्षु इंद्रिय और मन अप्राप्यकारी हैं, इनका वर्णन हम आगे जाकर के करेंगे। जब ये मति ज्ञान के भेद बताएंगे व्यंजन अवग्रह के, वहां पर इसका वर्णन आएगा कि चक्षु इंद्रिय और मन ये अप्राप्यकारी हैं, प्राप्यकारी नहीं है। अब इसके बाद 169 में भी इसी प्रमाण के इनकी चर्चा की जा रही है। आज की कक्षा में इतना ही रहने देते हैं, कल की कक्षा में इस विषय को अपन पूरा करेंगे और आगे का प्रसंग देखेंगे। आज की कक्षा में अपन ने 5 ज्ञानों के बारे में समझा, और ये जो तत्प्रमाण लिखा है कि ये 5 ज्ञान ही प्रमाण हैं, इससे सन्निकर्ष का और इंद्रिय ज्ञान का इनका अभाव होता है। जिन्होंने सन्निकर्ष को प्रमाण माना और इंद्रिय को प्रमाण माना है, उनके इस प्रमाण का निराकरण होता है, और हमारे ज्ञान ही प्रमाण है, इसका इन्होंने स्थापना की है। आगे और भी उनके में और अपने में क्या दोष आ रहा था और हमारे में क्या गुण हैं, ये सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। आगे की टीका में 4-5 उत्थानिकाएं और हैं, उसको अपन आगे की कक्षा में समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।